1882 में स्थापित हुसैन टेकरी शरीफ पर हजरत इमाम हुसैन व उनके साथियों की याद में चेहलुम मनाया। अंजुमन ए हैदरिया अल हिंद ने अलम का जुलूस निकाला। इसमें श्रद्धालुओं ने हुसैन को याद करते हुए खंजर व अन्य नुकीली वस्तुओं से मातम करते हुए शरीर से खून बहाकर आस्था प्रकट की। इसमें 5 से 10 साल के बच्चे भी पीछे नहीं रहे। रात 10 बजे हुसैनी मिशन ने मातम ए खंदक का आयोजन किया। चलो फिर से आज वह नारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वह ज्वाला याद कर लें, जिसमें बेहतर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वह धारा याद कर लें। सबसे पहले चारचूल से कुल 48 दूल्हे अलमदार अंगारे पर चलकर निकले। इसके बाद शिफा के लिए अमजन भी चूल में चले। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पड़ाव स्थल से चूल जाने के बाद लिए लोग झिकझिक बैरिकेड्स में होकर निकले। 1.5 लाख से अधिक लोग जियारत करने हुसैन टेकरी पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने 250 से अधिक कैमरों की निगरानी रखा। आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से पुलिस बल लगाया गया। तो वहीं राजस्व विभाग के तहसीलदार, पटवारी, MP, स्वास्थ्य विभाग, PWD, अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। हुसैन टेकरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चेहल्लुम में हर धर्म समुदाय के श्रद्धालु आते हैं। सामान्य तौर पर शिया व सुन्नी समुदाय एक साथ ही कहीं पर भी चेहल्लुम नहीं मनाते हैं, लेकिन जाफरा में इमाम हुसैन के दरबार में ऐसा कोई भेद नहीं है। ये देश का संभवतः पहला ऐसा स्थान है जहां चेहल्लुम की तमाम व्यवस्थाएं सुन्नी वक्फ हुसैन टेकरी शरीफ जुटाता है और मातम समेत चेहल्लुम के सभी कार्यक्रम शिया समुदाय द्वारा किए जाते हैं। पूरे 10 दिनी चेहल्लुम में 6 सिया अंजुमन यहाँ विभिन्न जुलूस, मजलिस आदि कार्यक्रम करते हैं। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तब इराक मुख्य करबला जाने का रास्ता बंद हो गया। 1942 में शिया समुदाय ने तत्कालीन नवाब इफ्तिखार अली से जाफरा हुसैन टेकरी में आज़ादारी मातम की इजाज़त मांगी तो नवाब ने चेहल्लुम की अनुमति दे दी। तभी से यहाँ शिया सुन्नी संयुक्त रूप से कार्यक्रम करते हैं। बड़ी तादाद में हिंदू भी यहाँ जियारत करने आते हैं। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद चल रहा है तो वहीं हुसैन टेकरी में एकता की मिसाल पेश हुई है। मातम ए खंदक का मुख्य आयोजन करने वाले शिया संगठन हुसैनी मिशन के पदाधिकारी मुनव्वर मुकादम कहते हैं कि यहाँ देश भर में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए इसे करबलाए हिंद कहते हैं। सर, इस बार किस तरह का आयोजन रहा, कितनी पब्लिक आई, क्या व्यवस्था है? अभी जो प्रतिवर्ष की भांति चेहल्लुम पर्व के जावरा की जो प्रसिद्ध हुसैन टेकरी है वहाँ पर चेहल्लुम पर्व का आयोजन होता है। उसमें जो 5 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, आज अंतिम जो चूल का आयोजन है उसमें लगातार कंटिन्यूसली जायरीनों का आना बना हुआ है। और इसके साथ ही जो जायरीन का जो सबसे पहले सिया समुदाय के लोगों के द्वारा चूल से निकलना हुआ, उसके बाद आम जन के लिए ये चूल ओपन कर दी गई है। और कंटिन्यूसली चूल क्षेत्र से 4 चूल जो लगाई गई हैं उसमें जायरीनों का निकलना जारी है। और इसके अलावा जो व्यवस्था जहाँ पर विभिन्न विभागों की गई है, मैं विशेष रूप से देखें तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम जो तैनात है, लगभग 4 अस्थायी अस्पताल और 6 एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात है विभिन्न स्थानों पर, ताकि किसी भी अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी को परेशानी है तो उससे उसको मदद मिल सके। फायर ब्रिगेड भी अलग अलग स्थानों पर विभिन्न नगर पालिकाओं से बुला करके यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीम भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ आवश्यक दवाइयों के साथ स्थापित है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटियों को यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, जिसमें राजस्व विभाग के पटवारी, PWD विभाग के कर्मचारी, नगर पालिका की टीम, पंचायत के पेयजल व्यवस्था के लिए PHE विभाग के आदि अन्य कई सारे विभागों की टीम यहाँ पर तैनात है। पुलिस बल अपनी पूरी मुस्तैदी से साथ ड्यूटी कर रही है। कितनी संख्या को देखते हुए लगभग ये जो इंतजाम किए गए हैं उस हिसाब से जो व्यवस्था की गई है, 2 लाख के करीब पब्लिक की व्यवस्था है। पर अभी तक जो आज दिन भर से और जो चला है, लगभग ये पूरे इस दौरान के दौरान 1.5 लाख के करीब पब्लिक का मतलब जो अनुमान संभावित हुआ है, उसमें से बहुत सारी पब्लिक दर्शन करके विभिन्न रोज़ों पर के जा चुकी है। वर्तमान में अभी की स्थिति में चूल क्षेत्र से आगमन और जारी है। सर, कितने बजे से कितने बजे तक ये चलता है कार्यक्रम?
ये कार्यक्रम जो है, ये चूल वाला जो कार्यक्रम है वो रात्रि 10 बजे से प्रारंभ हो गया था और प्रारंभ में शिया समुदाय के लोगों के लिए ये ओपन था। फिर उसके बाद फिर बाकी जो आम जायरीन है, श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये चालू किया गया। सुबह तक चलेगा? हाँ, ये सुबह तक संभावना है इसकी, तो 5-6 बजे तक लगभग पिछले वर्ष की भांति भी इस बार इसका अनुमान है। चेल्लुम का ये पर्व बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है और इस बार कम से कम 1 से 1.5 लाख पब्लिक यहाँ पर ज़ायरीन लोग आए हैं। इंतजाम क्या रहे हैं आप लोगों के? इंतज़ाम हमने पिछले साल से बेहतर करने की पूरी कोशिश की है कि ताकि आने वाले ज़ायरीनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पिछले साल यहाँ पर बारिश की ही मौसम था और इस बार भी बारिश का ही मौसम है, तो हमने पिछले साल जो 6 डोम थे वाटरप्रूफ, उसकी संख्या को बढ़ाकर 10 की है ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनको बारिश के अंदर किसी तरह की समस्या का कोई परेशानी ना हो उनको समस्या। आयोजन जो होता है उसमें इंतजाम क्या क्या किए जाते हैं? जो आयोजन होता है इसके अंदर जो इंतज़ाम होते हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, अपने डोम जो लगते हैंगे बारिश से बचने के लिए, इसकी व्यवस्था, चलित शौचालय की व्यवस्था, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था, ज़ायरीनों के ठहरने की व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छी तरीके से करने के लिए ये पहला ये जो चेल्लुम है, जब मैंने इसके अंदर पदभार ग्रहण किया, ये मेरा पहला चेल्लुम का प्रोग्राम है, अवसर है और इसके लिए मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर राजन जी पांडे का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई डॉक्टर सनवर पटेल साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक अपने छोटे भाई को समझा और मुझे यहाँ पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस हुसैन टेकरी शरीफ पर खिदमत करने का, उस ज़ायरीनों की खिदमत करने का मुझे ये अवसर, ये मौका दिया। किस तरह से चैलेंज लिया था आपने इस बार? नए थे आप? देखिए, मैं संगठन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो कार्यक्रम के आयोजन तो होते रहते हैं, लेकिन चूँकि ये एक धार्मिक आयोजन है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और ज़ायरीन आते हैं, तो उस दृष्टि को देखते हुए हमारी पूरी हुसैन टेकरी के जो कर्मचारी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे जो रतलाम ज़िले के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब बबलू पटेल साहब और हमारे जितने भी मेंबर हैं, मतलब हुसैन टेकरी के कर्मचारी ने, और हमारा जो मार्गदर्शक मिला हमें क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे साहब से, हमारे मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर सनवर पटेल साहब ने समय समय पर हमसे मोबाइल पर चर्चा की और उन्होंने यही कहा कि आने वाले ज़ायरीनों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जितना अच्छा से अच्छा इंतज़ाम किया जाए आपको करना है। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी कहलाती है जी, और सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। जी जी। इस पे व्यवस्थाओं के नाम पर देखा जाए तो पूर्व तक अब तक कोई ऐसे स्थायी इंतजाम नहीं हुआ जिसकी अपन कल्पना कर सकें। धरातल पर उतारने के लिए आपने कोई योजनाएं बनाई हैं? जी, धरातल पर उतारने के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। पूर्व में भी हमारे विधायक डॉक्टर रजनीश जी पांडे साहब ने सन 2018 के अंदर इस हुसैन टेकरी शरीफ जावरा को पर्यटन स्थल घोषित करवाया था, लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे कहना पड़ रहा है कि पूर्व के जो पदाधिकारी लोग थे जिन्होंने हुसैन टेकरी शरीफ पर यह व्यवस्था की, उन्होंने किसी तरह की कोई इसमें डेवलपमेंट की तरफ और ध्यान नहीं दिया। खैर, मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, चूँकि अब हमारे विधायक भी हमारे अपने हैं, हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब, जो कि कहना चाहिए कि जिनमें कुछ कर गुजरने की जज्बा है। अभी लास्ट ईयर से उन्होंने एक योजना शुरू करी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो 65% से ऊपर के जो बच्चे इम्तिहान में पास होते हैं, उनके लिए उन्होंने 10,000 रुपये प्रति सालाना मतलब स्कॉलरशिप देने की जो काम किया है। कितनी जाती है? हुसैन टेकरी की तरफ से लास्ट ईयर भी कम से कम 7 लाख रुपये 9 लाख रुपये जो ऐसे हुसैन टेकरी वक्फ की तरफ से जो है, तो जो बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर से मार्क्स से प्राप्त किए थे उनको हुसैन टेकरी वक्फ ने पैसा दिया। प्रति बच्चे को क्या दिया था? 10,000 रुपये। अब इसके अलावा कोई प्रोत्साहित करने की जो योजना है? बिल्कुल, जो है तो मैंने कहा ना कि हमारे जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर सनवर पटेल साहब, उनमें कुछ कर गुजरने की जो है तो क्षमता है। और कार्यपालन अधिकारी महोदय, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा का तो कोई स्तर है नहीं, शौचालय देखा जाए तो नहीं है ना, अस्पताल नहीं है ना, सुविधाओं के नाम पे शून्य है। इतनी बड़ी आस्था का केंद्र, इस बार योजना कौन सी दिमाग में लेके चल रहे हैं जो अगले साल हम जनता को दे पाए? आपने बहुत अच्छी बात कही है, पूछा भी है। हमने विज़न 2025 तैयार किया है
जिसके अंदर हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर सनवर पटेल साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजन जी पांडे साहब, और दोनों का ये कहना है, हमारे जो दोनों मेरे बड़े भाई और उन दोनों बड़े भाइयों के बीच में मैं छोटा भाई, उन दोनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उन दोनों बड़े भाइयों ने कहा है, अधिकारी हैं, आपके पास बजट भी है, बजट जी जी शासन से जाके योजनाओं की मंजूरी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजन जी पांडे साहब और हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब, हमारे प्रदेश के मुखिया भी हमारे अपने हैं। तो हम हुसैन टेकरी वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे विधायक महोदय और चेयरमैन साहब डॉक्टर सनवर पटेल साहब मुख्यमंत्री जी के साथ के पास बैठकर चर्चा करेंगे, और जो हमने प्रोजेक्ट तैयार करा है कम से कम जो है तो उसके अंदर एक एक्चुअल में आपको और बता दूं कि आप जिससे आपने जो क्वेश्चन किया कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब ने लास्ट ईयर ही यहाँ पर एक हाई सेकेंडरी स्कूल की घोषणा की थी और उन्होंने उसकी शुरुआत भी की। लेकिन विडम्बना यह रही कि इस बार हमारे को रतलाम से डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से उसकी अनुमति नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको आने वाले मार्च के अंदर उसकी अनुमति प्राप्त करके और यहाँ वो स्कूल चालू करा देंगे। भी आपका, सत्ता भी आपकी, क्यों नहीं मंजूरी मिल रही है? नहीं, उसमें क्या थोड़ा सा देखिए, सरकारी काम होते हैं तो शायद मेरे पहले, क्योंकि मैं नहीं आया था उस टाइम पे, तो मेरे पहले जो कमेटियाँ थीं जिन्होंने इस पर यहाँ पर काम किया, शायद उन्होंने इस पर रुचि नहीं ली। ओके सर, थैंक यू। कितनी पब्लिक को देखते हुए व्यवस्था की गई, कितने तरह का बल लगाया गया है सर यहाँ पर? चेल्लुम व्यवस्था के लिए करीब 500 का बल हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो ड्यूटी में तैनात हुए। इसमें बाहर से एसएफ की कंपनियां भी आईं, पीटीएस का बल भी लगा और कई जिलों का जो है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स भी लगा है। महिला पुलिस बल भी लगा है सर? महिला पुलिस बल भी पर्याप्त है। आज चेल्लुम में करीब मोटे तौर पे देखें तो करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ अपनी हाजिरी दी है, जिसमें से कुछ माने कि 30% जो श्रद्धालु हैं वो रोज़े पे दर्शन करके और लोभान लेकर के चले गए। बाकी 70% ऐसे श्रद्धालु हैं जो चूल पे निकलना चाह रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं का अभी भी लगातार तांता बना हुआ है और इसको हम लोग सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर कर रहे हैं। पड़ाव से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पड़ाव में बारी बारी एक 2 लाइन से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है और यहाँ तक आते हुए उनको करीब 4.5 किलोमीटर का जिगजैग हम लोगों ने व्यवस्था किया है। इसके अलावा जो विकलांग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए अलग से रास्ता हम लोगों ने प्रोवाइड किया है जो एल शेप में है। उनको आपके यहाँ वक्फ बोर्ड से और कुछ प्रशासन की ओर से व्हील चेयर भी प्रोवाइड की गई, उनके माध्यम से उनको भी चूल पे चलने का मौका। कैंपस को कितने कैमरों की निगरानी में रखा गया है? ये कई कैमरे हैं, मतलब करीब 100 से 150 कैमरे तो हमारे जिगजैग में ही लगे हैं और करीब 60-70 कैमरे हमारे पड़ाव पे हैं। इसके अलावा चेल्लुम को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए मेहंदी कुई से लेकर के निकलने वाले रास्तों और जितने भी चूल के एरिए में यहाँ भी कई कैमरे हम लोगों ने तैनात करवाए हैं।